सभी हैरान रह गए, क्योंकि सावित्री के गर्भ से एक राक्षसी ने जन्म लिया था। यही वो रक्त पिशाचिनी है जो तुमने देखी है, लेकिन वो उस समय आधी इंसान और आधी पिशाचिनी थी। गांव में हंगामा मच गया और ग्रामीणों ने उस बच्ची का गला घोंटकर दफनाने का फैसला किया। लेकिन सावित्री बच्ची की प्यार की वजह से गांव वालों का विरोध करती रही। लेकिन एक रात गांव वालों ने बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी और उसे जंगल में दफना दिया। गांव वालों ने सोचा कि उन्हें शैतान से छुटकारा मिल गया है, लेकिन वो जीवित थी। वो एक शक्तिशाली पिशाच की बेटी थी। वो आसानी से मरने वालों में से नहीं थी। उस रात सावित्री के सपने में उसने वो स्थान देखा जहां उसे दफनाया गया था और सावित्री जंगल की ओर भाग गई। उसने जमीन खोदी तो रक्त पिशाचिनी जीवित थी। उसने अपनी आंखें खोली। सावित्री ने उसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो तो आधी पिशाच थी, इसलिए उसने दूध के साथ सावित्री का खून भी पी लिया। सावित्री ने उस आधे रक्त पिशाचिनी को जंगल में रखा। वो जंगल में जाकर उसे अपना दूध पिलाती थी और आधी रक्त पिशाचिनी दूध के साथ उसका खून भी पीती थी। तब सावित्री दिन ब दिन कमजोर होती गई। उसकी जवानी धीरे धीरे ढलने लगी। कुछ ही दिनों में वो रक्त पिशाचिनी बड़ी हो गई और सावित्री को पता चला कि उसकी बेटी इंसानी खून की प्यासी है और उसके शरीर में अब इतना खून बचा नहीं था कि वो अपनी बेटी को पिला सके। इसलिए वो जंगल में राहगीरों को मार देती थी और उनका खून अपनी बेटी को पिलाती थी। धीरे धीरे आसपास के सभी गांवों ने सुना कि जंगल में एक रक्त पिशाच है और गांव वालों ने रक्त पिशाच शिकारियों को बुलाया और फिर उस आधे रक्त पिशाचिनी को पकड़ लिया। उसके साथ ही सावित्री को भी पकड़ लिया गया और बाद में शिकारियों ने उस आधे रक्त पिशाचिनी के साथ सावित्री को भी जिंदा जला दिया और उनकी आत्माएं इस निर्जन जंगल में रह गई। लेकिन उस पुराने पिशाच ने अपनी शक्तियों से उन दोनों की आत्माओं को पिशाच की योनि में धकेल दिया और इस तरह वे दोनों माँ बेटी पिशाच बन गईं। सावित्री और अर्धरक्त पिशाचिनी की कहानी सुनकर विकास हैरान रह गया। उसके बाद उस सिद्ध पुरुष ने अपनी गले की माला उतारी और मुंह के पास पकड़ते हुए कुछ मंत्र बोले और विकास के हाथ में देते हुए कहा, इस माला को ले लो बच्चे, मैं नहा कर आता हूं। विकास ने वो माला ले ली। माला हाथ में लेते ही विकास एक जगह जम गया, जैसे माला ने उसे उसी जगह बांध दिया हो। उसके न तो होंठ हिल रहे थे और ना ही पलके। उसे समझ आया कि उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो रहा है। वो बड़ी आंखों से सिद्ध पुरुष की ओर देखने लगा। तभी सिद्ध पुरुष ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, इंसानों के साथ छल कपट करना कितना सरल और आसान है। वो जो देखते हैं उसे सच मान लेते हैं, जैसे कि मैं एक सिद्ध पुरुष का भेष लेकर आया और तुम मुझे सच में एक सिद्ध पुरुष समझ बैठे। विकास मन ही मन बोला, कौन हो तुम? कौन हो? वो आदमी हंसा। उसके नाखून अपने आप जानवर की तरह लंबे और नुकीले हो गए और फिर उसने अपने शरीर की त्वचा को अपने नाखूनों से खरोंचना शुरू कर दिया और उसने अपने शरीर की सारी खाल खींची। विकास ने उसकी ओर देखा
और वो समझ गया कि वो एक पिशाच है। उस आकाश और चंद्रमा को देखो, कुछ ही समय में चंद्रमा पर ग्रहण लग जाएगा और पूरी पृथ्वी अंधकारमय हो जाएगी। यदि मैं इस समय पर शुद्ध मानव का रक्त पी लूं तो मेरा जीवन कुछ और वर्षों तक बढ़ जाएगा। माना कि मैं 1000 साल तक नहीं जी पाऊंगा, लेकिन ये मेरे अमर जीवन की एक यात्रा होगी। इतने 1000 साल मैं केवल पुरुषों के खून पर जिया हूं और ये आज भी वैसा ही होगा। चंद्रमा को ग्रहण लग जाएगा और मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ये सुनकर विकास कांपने लगा, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था क्योंकि पिशाच ने उसे माला की शक्ति से जकड़ रखा था। विकास ने एक अजनबी पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की थी। उसने जरा भी सोचा नहीं और केवल वही सच माना जो उसे सच दिखाई दिया। लेकिन अब इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं था। पिशाच उस खूनी चंद्र ग्रहण का इंतजार कर रहा था जब चांद धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। तब चंद्रमा पर ग्रहण लग गया और पिशाच ने अपने जबड़े खोल दिए और अपने नुकीले दांत विकास की गर्दन में गड़ा दिए। उसने विकास का गर्म खून पीना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसने विकास के शरीर से खून की एक एक बूंद चूस ली। विकास कब का मर चुका था और उसका शरीर सूखी लकड़ी की तरह बन चुका था। और उसके बाद पिशाच ने उसका हड्डी समान शरीर छोड़ दिया। उसके शरीर की खाल अब नई लगने लगी और शरीर कुछ और बड़ा और फुर्तीला बन गया। उसने आसमान में देखा और दहाड़ लगाई क्योंकि उसे कुछ सालों का जीवन मिला था।